नंबर 46 क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बोलते हैं इसको। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं एफडीआई, तथा संस्थागत विदेशी निवेशक एफआईआई बोलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो दोनों ही तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा संस्थागत विदेशी निवेशक दोनों ही किसी देश में निवेश से संबद्ध है, मतलब रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच की एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? मतलब एफडीआई और एफआईआई का जो गुण है वह यहाँ पे दे दिया गया है। दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंसेज है, वहाँ दे दिया गया है। तो अब दोनों में जो डिफरेंसेज है, इसमें ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है, यही देखना है बस। ठीक है, तो इसके लिए आपको एफडीआई और एफआईआई के बारे में पता होना चाहिए। जब तक उसके बारे में पता नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं बनेगी। तो एफडीआई और एफआईआई जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा विदेशी निवेश होता क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब कोई बाहर की कंपनी है, भारत में किसी कंपनी या संस्था में या किसी फैक्ट्री में या कुछ भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं विदेशी निवेश। क्योंकि निवेश कहाँ से हो रहा है, पैसा कहाँ से लगाया जा रहा है? विदेशों से। जैसे कोई जापानी कंपनी हो गई, कोई अमेरिका कंपनी हो गई, या किसी भी विदेशी कोई कंपनी हो गई, या कोई वह भारत में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं विदेशी निवेश। ठीक है, आसान भाषा में इसको समझते हैं आप। और एफडीआई और एफआईआई को बहुत डिटेल से अलग से मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे बस उतना ही रखा जाएगा जितना आपसे प्रश्न के लिए ज़रूरत है। इतना आसान एफडीआई पर बताऊंगा मैं आपको कि उसके बाद आप कभी भूल नहीं पाइएगा। तो यह कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है आपको एफडीआई और दूसरा होता है एफआई। एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एफडीआई के बारे में। एफडीआई क्या होता है कि जैसे कोई विदेशी कंपनी है, भारत में कोई फैक्ट्री खोलना चाहती है तो खोले फैक्ट्री, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो अगर भारत में कोई फैक्ट्री खोलना चाहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफडीआई बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, भारत में कोई फैक्ट्री खोलना चाहती है। फैक्ट्री कैसे लिखा है भाई? फैक्ट्री खोलना चाहती है तो क्या बनेगा? फैक्ट्री बनेगा। दूसरा, जो जब फैक्ट्री बैठेगा तो जो सामान वगैरह है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। मशीनें आएगी, उसके बाद स्किल मैनेजमेंट होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा और मैनेजमेंट की भी व्यवस्था देखी जाएगी। क्या? तो समझते हैं पहले इसको। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का मतलब होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी यदि भारत में फैक्ट्री खोलना चाहती है तो फैक्ट्री खोलेगी। मान लेते हैं कोई मेडिसिन की कोई फैक्ट्री खोलना है, ठीक है, जैसे उखाट हो गया, सिप्ला हो गया, खंडेलवाल हो गया, कैडिला हो गया, किसी भी कंपनी कोई खोलना चाहती हो तो फैक्ट्री स्थापित करेगी। तो फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए? मशीनें चाहिए, तब मशीनें आएगी। उसके लिए वर्कर्स चाहिए तो वर्कर्स चाहिए। तो स्किल बेस्ड वर्कर भी चाहिए, नॉन स्किल बेस्ड वर्कर भी चाहिए। तो उसमें क्या करेगी? अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। और जब उसके रोजगार मिलेगा, और जो एफडीआई जब किसी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मैनेजमेंट भी देखती है। मान लेते हैं कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना हो, तो अब जब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसका मैनेजमेंट तो देखेगी ही कुछ ना कुछ चीज़ें।
कुछ हद तक मैनेजमेंट तो वो भी संभालेगी। ऐसा थोड़ा कि 1,000 रुपये सीधे इन्वेस्टमेंट कर दे, आपको जो करना है करते रहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी देखती है या संभालती है, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपये लगाया गया है तो मैनेजमेंट कैसे नहीं दिखेगी। अगर मैं भी किसी कंपनी में 1,000 करोड़ रुपये लगाऊंगा, हालांकि अभी उतना है नहीं मेरे पास, तो यार मैनेजमेंट तो मैं उसमें हिस्सा ज़रूर लूँगा कि हाँ चीज़ें कैसे मैनेज हो रही है, नहीं मैनेज हो रही है, या तो मेरा पैसा डूब जाएगा यार। तो एफडीआई क्या करती है, किसी कंपनी में, किसी संस्था में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। इसका यही काम होता है। जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे होता क्या है, तो इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे होता क्या है कि वहाँ पे फैक्ट्री बैठाएगी, मशीनें आएगी, स्किल मैनेजमेंट होगा, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। नई नई तकनीकें आएगी, नई नई तकनीकें आएगी, रोजगार मिलेगा और मैनेजमेंट का काम संभालेगी। इतना होता है एफडीआई समझने के लिए। इससे इतना समझने से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें समझना है कि अस्थाई होती है कि अस्थाई होती है। ये होती है अस्थाई। 1,000 करोड़ हम लगा रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में, यहाँ पे हम तो अस्थायी तौर पर नहीं लगाए, क्योंकि हाँ 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद काम हो जाएगा। 2 महीने के लिए कोई फैक्ट्री खोलेगा नहीं, कोई फैक्ट्री खोलेगा तो लंबे समय के लिए खोलेगा, तो वह अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा, तो अस्थायी निवेश होता है, ठीक है। तो अस्थायी निवेश होता है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है कि अब देखते हैं एफआईआई। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्थागत विदेशी निवेशक बोलते हैं, ठीक है, या निवेश। तब ये एफआईआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है कि केवल वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में वह इन्वेस्ट करती है। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, या इंश्योरेंस फंड हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, मतलब शेयर खरीदती है और क्या करती है, बेचती है। शेयर में क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है। इसका केवल काम होता है प्रॉफिट कमाना, मतलब लाभ कमाना। लाभ कमाना इसका मूल मकसद होता है। शेयर खरीदती है और शेयर क्या करती है, फिर दूसरे को बेच देती है। या किसी कंपनी, संस्था या किसी भी फैक्ट्री वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, ठीक है। हाँ, या उससे शेयर खरीदा, फिर कहीं जा कर के उससे अच्छा भाव मिला, वहाँ बेच दिया। तो यह अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा। जैसे आज हम किसी से 10 लाख का शेयर खरीदे 2 रुपये के हिसाब से, फिर हमको 3 रुपये के हिसाब से हमको शेयर मिल रहा है, इसको कहीं मिल रहा है, बेच देंगे हम उसको, पूरा शेयर को हम लोग, तो प्रॉफिट होगा। तो यह अस्थायी नहीं होता है। खरीदा, जैसे ही प्रॉफिट कहीं से मिल रहा है वहाँ पे हम लोग बेच दिए, तो इसका काम होता है अस्थायी। इससे काम क्या होता है, अस्थायी। और जैसे ही जब हम शेयर जैसे कोई खरीदता है तो आप वहाँ पैसा दे रहे हैं, तो शेयर खरीदने से मान लेते हैं कि कोई 10 लाख करोड़ का या 10 करोड़ का शेयर कोई खरीद लिया, तो सीधे मार्केट में 10 करोड़ या 1000 करोड़ मार्केट में आ गया। तो इतना पैसा एक बार मार्केट में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो मार्केट में क्या होता है, तरलता बढ़ जाती है। तो एफआईआई से क्या करती है, मार्केट में तरलता बढ़ सकती है और घटती भी है। तो एफआईआई से मार्केट में तरलता घटती है या बढ़ती भी है, घट सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ याद रखनी है। तो यह क्या है, अस्थायी तौर पे होती है। तो इतना समझ में आ गया। और क्या करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, एचडीएफसी का कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, या कोई टीसीएस का शेयर खरीद लिया, तो यह खरीदने और बेचने का काम करती है इसका मुख्य रूप से। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इतने से हमारा क्वेश्चन प्रश्न बन जाएगा। और दूसरी बात, एक और चीज़ समझाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि एफडीआई हो गया आपका,
और ये आपका FII हो गया। तो एक आसान भाषा में समझने के लिए ये समझ लीजिए कि आपकी बीवी हो गई, वाइफ, ठीक। देखिए वाइफ सही से लिखा नहीं पा रहा, और ये आपकी गर्लफ्रेंड समझ लिया, GF, महिला मित्र, ये बाकी समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे, क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में आएगी नहीं दिक्कत हो जाएगा। वाइफ में क्या होता है ना कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे घर में AC नहीं है, गर्मी लग रहा है तो AC लगवा दीजिए, ठंडा पानी की जुगाड़ हो गया तो हम फ्रिज खरीद दिए, तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वाइफ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। या वाइफ बोल दी सुनिए ना जी, तो हाँ कहो जी, तो हमको एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो बोलेंगे ठीक है। तो आप ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं तो एक एरिया देखते हैं, फिर वहाँ पे सेटअप बैठाते हैं, मशीनें लाते हैं, जो कॉस्मेटिक्स आइटम है उसका खरीदारी करते हैं, कुछ जो स्किल बेस्ड लोगों की ज़रूरत है तो उसको लाते हैं आप, उसके बाद अपना व्यवस्था करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह अस्थाई कर रहे हैं। पत्नी में जो भी इन्वेस्ट करता है अस्थाई करता है, क्योंकि जानता है कि भाई जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा यहीं पर आएगा, कहीं जाने वाला है नहीं, उससे हमें को लाभ होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। लेकिन गर्लफ्रेंड में लोग इन्वेस्टमेंट कितना करता है, तो अस्थायी तौर पे इन्वेस्टमेंट करता है। कितना करता है, अस्थायी तौर पे। अब यहाँ पे तो कोई नहीं ना कहेगा कि हाँ गर्लफ्रेंड बोलेगी हमको ब्यूटी पार्लर खुलवा दे, तो आप ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिएगा, नहीं। फ़ोन करे कि बाबू हमको इस महीने का रिचार्ज खत्म हो गया, मोबाइल का रिचार्ज करवा दो, तो आप 1 महीने का रिचार्ज करवा दीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से बस लाभ चाहिए। क्या लाभ चाहिए, हाँ बात करने के लिए कोई हो, और क्या चाहिए। तो 1 महीना 2 महीना जस्ट जितना दिन तक रहती है आपके पास उतना दिन तक। तो गर्लफ्रेंड तो अस्थायी रहती नहीं है, वो अस्थायी रहती है। तो इसीलिए यह क्या है, अस्थायी निवेश है। और FDI वाइफ है, मतलब कि अस्थायी निवेश है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो जैसे ही जीवन में गर्लफ्रेंड आती है लगता है कि एकदम हम अलग अलग ख्वाब देखने लगते हैं, रंग बदलने लगता है, बसंत का मौसम का आगमन हो जाता है। उसी तरह इसमें लगता है कि FII में कैसे तरलता बढ़ जाती है। तरलता मतलब बसंत का आगमन, इससे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करना है, कोरिलेट करके चीज़ों को याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में ना भूल पाए, जरूरी भी है। अब सीधे आते हैं, समझाना जरूरी है। अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, इसको कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बेहतर प्रबंधन कुशलताएं तथा प्रौद्योगिक अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि FDI केवल पूंजी लेकर आता है। नहीं, उल्टा है यह। FDI क्या लाता है, बेहतर प्रबंधन कुशलता लाता है, स्किल मैनेजमेंट लाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लाता है। कौन, FDI लाता है। मैंने बताया ना, FDI कोई फैक्ट्री बैठाएगा तो स्किल बेस्ड मैनेजमेंट लाएगा, मतलब मजदूर लाएगा, टेक्नोलॉजी लाएगा, रोजगार मिलेगा, लाभ मिलेगा, आमदनी होगी, सब चीज़ें होगी। लेकिन FII से क्या होगा, केवल पूंजी लाता है, शेयर खरीदना हो, बेचना हो, इन सब चीज़ों में। इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आसान है, ठीक। अब कुछ कथन भी देखते हैं। FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। बिल्कुल यही कथन को अब यहाँ पे ला दिया है कि पूंजी उपलब्धता मतलब तरलता। कहाँ है भाई, हाँ तरलता मतलब, तरलता मतलब पूंजी उपलब्धता। पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। बिल्कुल, वह केवल किसी कंपनी में, किसी संस्था में बस निवेश करती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा बी कथन सही है। अब सी आते हैं। सी कह रहा है कि FDI केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, जबकि FII का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
तो अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी होगी कि प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगी। देखिए अब प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राथमिक बाजार बोलते हैं इसको, प्राथमिक बाजार। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई कंपनी खोलना हो, ठीक है, कोई कंपनी खोलना हो या कंपनी को बढ़ाना हो तो आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप क्या करते हैं ना कि शेयर जारी करते हैं। बैंक से सोचते हैं कि बैंक से क्या ही कर्जा लिया जाए कि डायरेक्ट हम लोग जो इन्वेस्टर है उससे पैसा ले लें, बैंक से पैसा ना लेकर के। तो आप अपने कंपनी के, मान लेते हैं कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, तो ये कंपनी क्या करेगी? अपना शेयर जारी करेगी, शेयर जारी करेगी। और इस शेयर जारी करती है ना, तो कंपनी क्या कर, कोई इन्वेस्टर जो होता है उस शेयर को खरीदता है, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करेगा? इस शेयर को खरीदेगा और पैसा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट कंपनी में जाएगा और इसको क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा, ठीक है, इसको शेयर मिलेगा। समझ में आ गया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि कोई कंपनी है, वो अपना, उसको पैसे की ज़रूरत है कोई कंपनी स्थापित करने के लिए या कंपनी के विस्तार करने के लिए। तो पहली बार याद रखना है, प्रथम बार जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रथम बार जब वह शेयर जारी करता है तो वह बैंक से कर्जा ना लेकर के सोचता है कि किसी इन्वेस्टर से हम डायरेक्ट पैसा ले लें ताकि हमको ब्याज कम देना पड़ेगा। तो सीधे वह अपना कंपनी का शेयर जारी करता है पहली बार। तो उस शेयर कोई इन्वेस्टर खरीद लिया, और जो इन्वेस्टर खरीदेगा तो पैसा किसके पास आएगा? सीधे आप कंपनी से खरीदा तो सीधे पैसा कंपनी के पास जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब होता है कि अब जब पहली बार आप कोई कंपनी शेयर जारी करती है और पैसा सीधे इन्वेस्टर से कंपनी के में जाता है, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना कि सीधे शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। अब जो आपका, अब दूसरी बात, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास शेयर जारी करके पैसा नहीं ले सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं आप, आपका जो शेयर है, अब जो आपका कंपनी है NSE प्लस BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे अभी कंपनी लिस्टेड हो गई। अब यहाँ पे आप शेयर जारी कीजिएगा तो कोई इन्वेस्टर अब यहाँ से शेयर खरीदेगा और जा करके आपके पास, तब जा करके उस तरह से पैसा होता है। अब चीज़ें होती है जैसे कि अगर हमको कोई गेहूँ वगैरह खरीदना होता है तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि आप सीधे जा करके किसान से गेहूँ खरीद लिए, चावल खरीद लीजिए अगर आपको चावल की ज़रूरत है तो। लेकिन अगर आप किसी दुकान से खरीदते हैं, दुकानदार क्या करता है? किसान से गेहूँ खरीदता है और हम लोग दुकानदार से गेहूँ खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं चीज़ें, पैसा आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वो अब डायरेक्ट पैसा क्या जाता है? कंपनी में नहीं जाता है, ये एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जैसा जाता है। जैसे कोई इन्वेस्टर हो गया पहला, ये कंपनी, जैसे उसमें क्या था ना, कंपनी अपना शेयर जारी की थी, अब इस इन्वेस्टर के पास शेयर आ गया, ये पैसा चला गया कहाँ? कंपनी के आसपास, कंपनी के पास चला गया। अब इन्वेस्टर के पास जो शेयर है ये किसी और इन्वेस्टर से क्या करेगा? बेच देगा वो। तो अब ये अब इसको पैसा देगा, इसको क्या देगा? शेयर देगा। तो ये अब क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बाकी मैं प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया, इसको मैं विस्तार से अलग से पढ़ाऊँगा अभी। तो अब आइए देखते हैं। एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआई है कि उसका काम है प्राइमरी बाजार में भी अगर इन्वेस्टर हो गया, एफआईआई हो गया, तो यहाँ से सीधे खरीद सकती है शेयर। क्या दिक्कत है? प्राइमरी मार्केट से कोई कंपनी शेयर जारी कर रही है, तो अगर कोई एफआईआई वाला हो तो सीधे यहाँ से शेयर खरीद लेगी। क्या दिक्कत है उसको? यहाँ से भी जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ से भी डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। क्या दिक्कत है उसको? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि केवल प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदेगी या सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चलित होता है, ऐसा नहीं है सब चीज़ें। ठीक, इसका कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है। हाँ, डी देखते हैं। एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक अस्थायी माना जाता है। एफडीआई की तुलना में एफआई मतलब गर्लफ्रेंड अधिक अस्थायी होगा का कि वाइफ अधिक अस्थायी होगा? तो हमारा वाइफ में अधिक अस्थायी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अभी हमारा गलत हो जाएगा चीज़ों को। अगर ना समझ में आए तो इस लेक्चर को 1-2 बार आराम से देख ले, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएगी।